तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का तथा सीबीएसई बोर्ड में संस्कृत विषय के रूप में लेकर अध्ययन करने वाले सभी छात्र छात्राओं का। हम लोग व्याकरण विधि जो कक्षा 9-10 में चल रही है उसका 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो 5वें अध्याय में धातु रूप सामान्य परिचय आ रहा है। धातु रूप सामान्य परिचय के विषय में जो भी आवश्यक चीज़ें आ रही थी उनको पढ़ लिया है। अब इस टॉपिक में या इस फाइल में हम लोग लकारों के संबंध में पढ़ेंगे। तो लकारों में लगने वाले प्रत्यय, ये विषय क्या है? लकारों में लगने वाले प्रत्यय। तो प्रत्यय, पहले प्रत्यय दिखा रहे हैं, फिर जब धातु रूप सिद्ध होती है पहले प्रत्यय लगता है। और प्रत्यय ये हैं, परस्मैपदी धातुओं में ये प्रत्यय लगा करते हैं और आत्मनेपदी धातुओं में ये प्रत्यय लगा करते हैं। इनके ये हो गए, ऊपर वचन दिया गया है और नीचे बगल में पुरुष दिया गया। जैसे ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष। ऐसे ही यहाँ भी आत्मनेपदी धातुओं में भी ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। ऊपर वचन दिया गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो परस्मैपदी धातुओं में जो प्रत्यय लगा करते हैं, तिंग प्रत्यय, हम लोगों ने पढ़ा है कि संस्कृत में पदों की सार्थकता तभी होती है, शब्दों की सार्थकता तभी होती है जब उनको पद बना लिया जाए। और पद कैसे बनते हैं? तो यदि कोई शब्द नाम है या फिर संज्ञा है तो उसमें 21 सुप्रत्यय लगने चाहिए। और यदि यदि कोई क्रिया है या भाव है तो उसमें 18 तिंग प्रत्यय लगने चाहिए। अब 18 तिंग प्रत्यय आवश्यक नहीं कि एक ही साथ एक ही में लग जाए, एक ही शब्द में लग जाए। अर्थात उस शब्द की सिद्धि का जो क्रम होगा वो इस प्रकार होगा। जैसे यदि कोई भाव है या क्रिया है और वो परस्मैपदी है तो उसमें 9 ये प्रत्यय लगेंगे। और यदि आत्मनेपदी है तो उसमें 9 प्रत्यय लगेंगे। तो कुल मिला के 18 प्रत्यय होते हैं, इसलिए इनको 18 तिंग प्रत्यय कहा जाता है। इसी प्रकार यदि कोई नाम है या संज्ञा है तो उसमें 21 सुप्रत्यय लगते हैं। अब मान लीजिए किसी को एक वचन में ही कहना, प्रथमा एक वचन में ही कहना है तो उसमें एक ही प्रत्यय लगेगा। कुल मिला के जब उसकी पूरी सिद्धि की प्रक्रिया होती है, जो जो 21 सुप्रत्ययों से होकर गुजर कर जब सिद्ध होती है, तब उसमें पूरे 21 प्रत्यय लगा करते हैं। तो कुल मिला के कहा जाएगा कि सुप्तिंगंतम पदम, अर्थात जिनमें सुप या तिंग प्रत्यय, यदि वो संज्ञा है तो उसमें 21 सुप्रत्यय लग जाए और यदि क्रिया है तो उसमें 18 तिंग प्रत्यय लग जाए। और इस प्रक्रिया से जब होकर गुजर कर जब कोई शब्द पद बन जाता है तब उसकी सार्थकता होती है। अर्थात जब वो पद बन जाए, जब उसमें ये प्रत्यय लग जाएंगे उनमें, तब वो उनको पद संज्ञा पद कहा जाएगा। पद इस नाम से बुलाया जाएगा। तो पद की सार्थकता, पद, जो शब्द पद की संज्ञा प्राप्त कर लेते हैं उन वही सार्थक होते हैं। तो अपनी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए पदों को इतनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यदि वो संज्ञा है तो उन्हें 21 सुप्रत्ययों की सिद्धि की प्रक्रिया से गुजरकर तब सिद्ध संपन्न होना पड़ता है। अर्थात उस संज्ञा पद की संज्ञा को प्राप्त करके अपनी सार्थकता सिद्ध करनी होती है। और यदि भाव है तो इन 18 तिंग प्रत्ययों से गुजर कर तब उनको पद की संज्ञा पद की का नाम दिया जाता है, तब उनकी सार्थकता होती है। तो ये परस्मैपदी हैं। पढ़ लेते हैं, इनका वाचन करते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय लगा करता है, प्रथम पुरुष दो वचन में तस प्रत्यय लगा करता है और प्रथम पुरुष बहुवचन में झी प्रत्यय लगा करता है। अब जब यही धातु रूप में सिद्ध हो जाते हैं तब जैसे पठति पठतः पठन्ति, पठति पठतः झी प्रत्यय लगने का अर्थ है कि प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया बन रही है, शब्द रूप बन रहा है। तो पहले यहाँ पे परस्पर जो मूल प्रत्यय लगते हैं उनको दिखाया गया है, फिर जब धातु रूप सिद्ध होकर आते हैं तब उनमें जो प्रत्यय लगा करता है वो भी दिखा रहे हैं। तो ये बेहद ही सरल दृष्टि से धातु रूप के स्ट्रक्चर को समझाने का प्रयास किया गया है। इसको ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही इसको लिख लिख कर अभ्यास कर लेना है, अर्थात याद कर लेना है। इनको सिर्फ लिखना नहीं है, पहले ये प्रक्रिया याद कर लेनी है कि परस्मैपदी आत्मनेपदी में जो मूल प्रत्यय हैं वो कैसे लगते हैं। जब धातु रूप सिद्ध होता है तो जब धातु रूप उनका चलता है तब उनमें कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं। अर्थात यही प्रत्यय अभी ऐसे दिख रहे हैं, इनकी सिद्धि की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और इसके लिए काफ़ी सूत्र तैयार करने पड़ते हैं तब ये सिद्ध होते हैं। तो सिद्धि की प्रक्रिया को यहाँ पे इस स्तर पे जो कक्षा 9-10 में व्याकरण चल रहा है उस स्तर पे नहीं सिखाया जा रहा है, सिर्फ प्रत्ययों के नाम दिए जा रहे हैं। और फिर जब ये प्रत्यय सिद्ध होकर धातु रूप में आ जाते हैं तो इनका धातु रूप कैसे चला करता है, तब इन प्रत्ययों का क्या स्वरूप हो जाता है,
अर्थात जब धातु रूप चलता है तब इन प्रत्ययों का क्या स्वरूप हो जाता है, इस स्वरूप को भी यहाँ पे लकार के माध्यम से दिखाया गया, अर्थात प्रत्येक लकार में दिखाया गया है। प्रत्येक लकार में क्या, जितना कि कक्षा 9-10 के पाठ्यक्रम में, अर्थात कक्षा 9-10 के, यद्यपि संस्कृत में लकार 10 होते हैं किंतु कक्षा 9-10 के पाठ्यक्रम में हम लोगों को सिर्फ 5 लकार ही पढ़ने हैं, और वो हैं लट लोट लंग विधि और लृट। लट लोट लंग विधि विधि में भी केवीएस टीजीटी में भी, केंद्रीय विद्यालय संगठन की इस परीक्षा में भी 5 ही लकार आएंगे। परीक्षा में 5 ही लकार आएंगे क्योंकि 5 ही लकारों की प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई जा रही है, तो 5 ही लकार आगे। हाँ, आगे जो कक्षा 9-10 का ही है व्याकरण विधि में व्याकरण बस इतना ही है, तो स्पष्ट है कि 5 ही लकार पढ़ने हैं, 5 ही लकार से शब्द रूप पूछे जाएंगे। तो ये है परस्मैपदी तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस। ये जब एक साथ सूत्र में लिखा जाता है तब इसको बकार हो जाता है, किंतु यहाँ पे तोड़ के लिख रहे हैं इसलिए पकार बन रहा है। तो तिप तस झी ये क्या हो गया, प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन बहुवचन में, फिर मध्यम पुरुष सिप थस थ। तो ये मध्यम पुरुष एक वचन में सिप, मध्यम पुरुष दो वचन में थस, और मध्यम पुरुष बहुवचन में था बन रहा है। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में मिप बन रहा है, फिर उत्तम पुरुष दो वचन में वस बन रहा है, और उत्तम पुरुष बहुवचन में मस बन रहा है। इसके पश्चात आत्मनेपदी। आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष एक वचन में त बन रहा है, प्रथम पुरुष दो वचन में आताम बन रहा है, प्रथम पुरुष बहुवचन में झ बन रहा है। जैसे यहाँ पे झी बन रहा है, यहाँ पर झ बन रहा है, यही फर्क है। दोनों को साथ ऐसे रख के याद करेंगे तो बेहद ही आसानी से याद हो जाते हैं, और इनमें डिफरेंस क्या है यह भी क्लियर हो जाता है। ऐसे पास पास ही रख के इनको याद करना है। अब मध्यम पुरुष एक वचन में थास बनता है आत्मनेपदी में, मध्यम पुरुष दो वचन में आथाम बनता है, और मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम बनता है आत्मनेपदी धातुओं में। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में इट बनता है, इट प्रत्यय लगता है, और उत्तम पुरुष दो वचन में वही प्रत्यय लगता है, और उत्तम पुरुष बहुवचन में महिंग प्रत्यय लगता है आत्मनेपदी धातुओं में। तो इसको एक साथ पढ़ेंगे। कैसे याद किया जाता है, ये सूत्र के रूप में पूरा, ये 18 प्रत्यय अभी अलग अलग हैं पाणिनि अष्टाध्यायी में, या फिर उनकी वृत्ति जो है लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि में आप लोग देखेंगे तो पूरे एक सूत्र के रूप में ही इनको दे रहे हैं। तिप त झी सिप थस थ मि वस मस त आताम झ था साथाम ध्वप इट वही महिंग। ये भी जब इकट्ठे लिखा जाएगा तो इसको डकार हो जाता है, इड वही महिंग इस प्रकार, या फिर इट वही महिंग इस प्रकार। इनको गा कर याद कर लेना चाहिए हम लोगों को। गा कर याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा और बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो बस याद करने का क्रम यही है कि कहाँ पर हलंत आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है, कहाँ हलंत आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, यही चीज़ ध्यान दी जाती है। इसको इसीलिए बोल बोल के याद करना ही चाहिए। जब भी याद करें बोल कर याद करें, कभी भी मौन वाचन न करें। संस्कृत को कहा जाता है कि मौन वाचन न करें, बोल कर याद करें ताकि जिह्वा अभ्यस्त हो बोलने की। वैसे भी संस्कृत ऐसी भाषा है कि इसमें इसकी जो वाइब्रेशन होती है, इसकी वाइब्रेशन बेहद ही पॉजिटिव होती है, तो वातावरण में पॉजिटिव थिंग ले आती है। इसीलिए विधान किया गया है कि संस्कृत को मौन वाचन, प्रायः जो मंत्र होते हैं संस्कृत के, जो श्लोक होते हैं मंत्र टाइप के सारे श्लोक, और जो साहित्य के श्लोक होते हैं उनको बोल बोल कर ही पढ़ा जाता है। गद्य को भी बोलकर पढ़ा जाता है ताकि हमारी उसमें गति आए। तो संस्कृत को मौन वाचन के लिए मना किया जाता है। बोलकर पढ़ें ताकि आप बोलेंगे तो आपकी जिह्वा भी अभ्यस्त होगी बोलने की, उच्चारण भी आपका सही होगा, अन्यथा उच्चारण गलत होता है। मौन वाचन करेंगे तो उच्चारण गलत होता है, उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है, और इसकी वाइब्रेशन भी बहुत पॉजिटिव थिंग ले आती है, वातावरण में सकारात्मकता फैलाती है। इसलिए कहा जाता है इसको बोलकर पढ़िए तो जो लोग सुनेंगे उन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कभी भी संस्कृत का मौन वाचन नहीं करना चाहिए। तो इट वही महिंग ये हो गए प्रत्यय। तो ये प्रत्ययों का मूल स्ट्रक्चर है। अब जब ये सिद्ध होकर धातु रूप में आएंगे, धातु रूप में जब इनको लगकर धातु रूप का रूप धारण कर लेगी, तब ये स्ट्रक्चर, तब ये प्रत्यय लगा करते हैं। तो दोनों को इस प्रकार देने का अभिप्राय यही है कि तो सारी प्रक्रिया समझ में आ जाए। ये है कि इनको पहले सिद्ध करना पड़ता है, सारों सूत्र लगा के इनको सिद्ध करना पड़ता है। जब ये सिद्ध हो जाते हैं तब ये प्रत्यय लगा करते हैं। ये प्रत्ययों का मूल स्ट्रक्चर है। और ये धातु रूप जब वो सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध हो के जब धातुओं के धातु रूप चलते हैं, तब लट लकार में ये प्रत्यय लगा करते हैं, परस्मैपदी में ये लगेंगे, आत्मनेपदी में ये लगेंगे। लट लकार में, लंग लकार अर्थात भूतकाल में परस्मैपदी में ये प्रत्यय लगेंगे धातु रूपों में, और आत्मनेपदी में ये धातु रूप लगेंगे। कब? जब ये सब सिद्ध होकर आ जाते हैं तब लगेंगे। 18 प्रत्यय ही परस्मैपदी में भी आत्मनेपदी में, लेकिन किंतु जब
लकार के अनुसार उनका धातु रूप चलाएंगे तो उनमें कुछ न कुछ डिफरेंस आया करता है। जैसे यहाँ पे देखिए लंग लकार में, परस्मैपदी में, लट लकार में जो धातु प्रत्यय लग रहा है, जब धातु रूप धातु ये सिद्ध होके जब आ रहे हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी तिंग प्रत्यय 18 तिंग प्रत्यय जब सिद्ध होके धातु रूप में आ रहे हैं तब ये प्रत्यय बन रहा है। कब? लट लकार परस्मैपदी में और ये लट लकार आत्मनेपदी में। फिर लंग लकार में देखिए एकदम अलग हो जा रहा है, परस्मैपदी में आत्मनेपदी में भी अलग हो जा रहा है। इसी प्रकार अभी विधिलिंग हम लोग पढ़ेंगे, लोट लकार पढ़ेंगे, परस्मैपदी आत्मनेपदी सब में ऐसे ही स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। तो इसलिए प्रत्यय मूल वही हैं, 18 ही हैं, लेकिन जब सिद्ध होते हैं तो लकार के अनुसार उनके धातु रूप में जो प्रत्यय लगते हैं उनमें डिफरेंस हुआ करता है, इसलिए उन धातु रूप के प्रत्ययों को भी दिखाया गया है और वहाँ 18 जो तिंग प्रत्यय हैं उनको दिखाया गया है मूल। तो यही होता है जब व्याकरण हम लोग गहराई से अध्ययन करते हैं, जब आप लोग ऊंची कक्षाओं में जाओगे तो ये सब सिद्धि सिखाई जाएगी। तो सिद्धि यदि इसको सिद्ध कर लिया, ये इन 18 को सिद्ध कर लिया तो ये अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। ये हम लोग खुद ही लगा लिया करते हैं। अभी चूंकि सिद्धि वहाँ नहीं दिखाई जा रही है, नहीं सिखाई जा रही है, इसलिए जब ये धातु रूप में लकारों में चलते हैं तब इनके प्रत्ययों को भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ताकि हम लोगों की पकड़ इनमें बने, इनमें प्रकृष्टता आए और हमारी समझ बने कि धातुओं का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ये कार्य करती हैं। तो अब ये लट लकार है। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में परस्मैपदी क्रियाओं में, तो यहाँ पे ये धातुओं का ये मूल तिंग प्रत्यय हो गए। अब ये वही तिंग प्रत्यय क्या होते हैं? धातु, जो धातुएं पहले मूल स्वरूप में होती हैं उन धातुओं में ये सब प्रत्यय लग के उनको क्रिया बनाते हैं, और क्रिया में जब लकार के अनुसार उनके धातु रूप चलेंगे तब कैसे प्रत्यय लगेंगे ऐसे दिखा रहे हैं। जैसे प्रथम परस्मैपदी में लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में ती लगेगा, फिर द्विवचन में तह लगेगा और बहुवचन में अंति लगेगा। तो वही झी पलटकर जब सिद्ध होके आता है तो ये अंति में हो जाता है। कब? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। ऐसे ही तिप प्रत्यय भी सिद्ध हो रहा है। तो ती तह अंति सी थह थ मी वह मह, प्रथम पुरुष एक वचन, दो वचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, दो वचन, बहुवचन और उत्तम पुरुष एक वचन, दो वचन, बहुवचन। अब आत्मनेपदी में कैसे ये सिद्ध होगा, कैसे इस धातु रूप के अंत में ये प्रत्यय आया करते हैं? तो प्रथम पुरुष एक वचन में ते, प्रथम पुरुष दो वचन में इते और प्रथम पुरुष बहुवचन में अंते। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में से, मध्यम पुरुष दो वचन में इथे और मध्यम पुरुष बहुवचन में द्वे। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में ई, उत्तम पुरुष दो वचन में वहे और उत्तम पुरुष बहुवचन में महे। ई वहे महे, ऐसे ही इसको गा के भी याद कर सकते, कोड बना के। ते इते अंते से इथे थे, से ते इते अंते से इथे द्वे, ई वहे महे। ते इते अंते से इथे द्वे, ई वहे महे। यहाँ पे रस वैकार है इसलिए कहेंगे ई वहे महे, ई वहे महे। अब परस्मैपदी और आत्मनेपदी में लंग लकार में, ये लट लकार का पढ़ा हम लोगों ने, अब ये लंग लकार का है। लंग लकार अर्थात भूतकाल। अब लंग लकार में परस्मैपदी में धातु रूपों में या फिर क्रियाओं में कौन से, जब वही तिंग प्रत्यय 18 तिंग प्रत्यय सिद्ध होकर आ रहे हैं तब लंग लकार में इनका धातु रूप चलेगा। तो कौन से प्रत्यय, ये किन प्रत्ययों के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, वो तिंग प्रत्यय। तो प्रथम पुरुष में त ताम अन कह रहे हैं। त ताम अन झ वहाँ पे मूल बन रहा है। परस्मैपदी में बहुवचन, प्रथमा बहुवचन में त ताम अन। तो प्रथम पुरुष लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में त, प्रथम पुरुष दो वचन में ताम और प्रथम पुरुष बहुवचन में अन। मध्यम पुरुष एक वचन में कुछ नहीं आ रहा, विसर्ग आ रहा है, केवल विसर्ग। और मध्यम पुरुष दो वचन में तम आ रहा है, मध्यम पुरुष बहुवचन में त आ रहा है। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में अम आ रहा है और उत्तम पुरुष दो वचन में आव आ रहा है, ये भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। तो उत्तम पुरुष दो वचन में नहीं लग रहा है और उत्तम पुरुष बहुवचन में भी नहीं लग रहा है। कहाँ कहाँ हलंत लग रहा है? ये अन है, त फ्यूज न हो। तो लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में त, प्रथम पुरुष एक वचन त ताम अन, त ताम अन। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष दो वचन और बहुवचन में हलंत लग रहा है। फिर उत्तम पुरुष, फिर
मध्यम पुरुष दो वचन में हलंत लग रहा है। इसके पश्चात उत्तम पुरुष छोड़कर अम में लग रहा है। इसके पश्चात लंग लकार भूतकाल। भूतकाल या ये आत्मनेपदी परस्मैपदी की धातु रूपों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। धातु रूप में जो प्रत्यय लगते हैं, धातु रूप या धातुओं के प्रत्यय को। अब आत्मनेपदी में जो प्रत्यय लग रहे हैं तो वह प्रथम पुरुष एक वचन में तह और प्रथम पुरुष दो वचन में इताम, यहाँ हलंत लग रहा है। इसके पश्चात प्रथम पुरुष बहुवचन में अंत। मध्यम पुरुष एक वचन में थाह, मध्यम पुरुष दो वचन में इथाम और मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम। तो यहाँ भी हलंत लग रहा है, यहाँ भी हलंत लग रहा है। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में ई रस वैकार है और उत्तम पुरुष दो वचन में वही और उत्तम पुरुष बहुवचन में मही। हलंत है यहाँ पर आत्मनेपदी लंग लकार में तीन स्थल पे हलंत आ रहा है। प्रथम पुरुष दो वचन में, मध्यम पुरुष दो वचन में और मध्यम पुरुष बहुवचन में। परस्मैपदी लट लकार वर्तमान काल में धातु रूपों में जो प्रत्यय लग रहे हैं वही जो तिंग प्रत्यय 18 तिंग प्रत्यय सिद्ध होके आ रहे हैं। तो धातु रूपों में कैसे वो लग रहे हैं प्रत्यय, कैसे उनकी सिद्धि होने पर के पश्चात तो उनका स्वरूप बन रहा है लट लकार परस्मैपदी में और फिर आत्मनेपदी में। इसके पश्चात लंग लकार में परस्मैपदी, लंग लकार की परस्मैपदी में और लंग लकार की आत्मनेपदी धातुओं में। इसके पश्चात लंग लकार हो गया। फिर लिट लकार आ रहा है। लिट लकार लोट और विधिलिंग, इन तीनों में दोनों ही प्रकार की धातुओं अर्थात परस्मैपदी आत्मनेपदी में कैसे प्रत्यय लग रहे हैं वो 18 तिंग प्रत्यय सिद्ध होने के पश्चात तो उनको वैसे ही रखेंगे, उनको सामने वैसे ही रखना है। उन्हीं के संदर्भ में उन्हीं को देखकर हम लोगों को इनको तैयार करना है। अब इसके पश्चात हम लोग लिट लकार भविष्यत काल में जो क्रिया प्रत्यय लगते हैं उन क्रिया प्रत्ययों का अध्ययन कर लेते हैं। ये परस्मैपदी है, ये आत्मनेपदी है। इसके पश्चात लोट लकार आज्ञार्थक के परस्मैपदी क्रिया प्रत्यय और आत्मनेपदी क्रिया प्रत्ययों का आत्मनेपदी और इसके पश्चात विधिलिंग चाहिए के योग में परस्मैपदी क्रिया प्रत्ययों का और आत्मनेपदी क्रिया प्रत्ययों का अध्ययन करते हैं। तो परस्मैपदी क्रिया प्रत्यय लिट लकार भविष्यत काल में जब 18 तिंग प्रत्यय सिद्ध होकर आते हैं, लग कर आते हैं, तब क्रिया में इनका प्रत्यय क्या होता है, इनकी प्रत्ययों का स्वरूप क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। उन्हीं को कह रहे हैं परस्मैपदी क्रिया प्रत्यय। क्रिया प्रत्यय यहाँ पे कह रहे हैं वो तिंग प्रत्यय हैं, ये क्रिया प्रत्यय हैं, यही भेद है दोनों में, क्रिया प्रत्यय क्रिया प्रत्यय। तो लिट लकार भविष्यत काल में परस्मैपदी का जो क्रिया प्रत्यय है प्रथम पुरुष एक वचन में स्यति, प्रथम पुरुष दो वचन में स्यतः और प्रथम पुरुष बहुवचन में स्यन्ति। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में स्यसि, मध्यम पुरुष दो वचन में स्यथः और मध्यम पुरुष बहुवचन में स्यथ। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में स्यामि, उत्तम पुरुष दो वचन में स्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचन में स्यामः। इस प्रकार इनको एक फ्लो में भी पढ़ सकते हैं। स्यति सतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथः, स्यामि स्यावः स्यामः, इस प्रकार। अब आत्मनेपदी में इनका प्रत्यय क्या है तो यहाँ पे दिए गए हैं या फिर प्रदत्त कह सकते हैं। तो एक वचन में द्विवचन, ये वचन ऊपर लिखे गए हैं। तो आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष इन्हीं से समझेंगे, यहाँ पे लिखा गया है। तो प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी में लिट लकार में जो क्रिया का प्रत्यय है वह स्यते बनता है। फिर प्रथम पुरुष दो वचन में स्येते स्येते स्यते स्येते। फिर प्रथम पुरुष बहुवचन में स्यन्ते स्यते स्येते स्यन्ते, स्यते स्येते स्यते स्येते स्यन्ते। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में स्यसे, मध्यम पुरुष दो वचन में स्येथे स्येथे। फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में स्यध्वे स्यध्वे, इस प्रकार स्यसे स्येथे स्यध्वे, स्यते स्येते स्यन्ते, स्यसे स्येथे स्यध्वे, इस प्रकार। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में स्ये, उत्तम पुरुष दो वचन में स्यावहे, उत्तम पुरुष बहुवचन में स्यामहे, स्ये स्यावहे स्यामहे, स्येते स्यते स्येते स्यन्ते, स्यसे स्येथे स्यध्वे, स्ये स्यावहे स्यामहे। इस प्रकार से फ्लो में एक साथ भी पढ़ सकते हैं। स्यते स्येते स्यन्ते, स्यसे स्येथे स्यध्वे, स्ये स्यावहे स्यामहे। अब लोट लकार आज्ञार्थक में
परस्मैपदी में क्रिया प्रत्यय कैसे लगते हैं, फिर आत्मनेपदी में क्रिया प्रत्यय कैसे लगते हैं, इनको पढ़ेंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन में तू, प्रथम पुरुष दो वचन में ताम, प्रथम पुरुष बहुवचन में अंतु। फिर इसको फ्लो में पढ़ेंगे तो तू ताम अंतु। मध्यम पुरुष एक वचन में अ, मध्यम पुरुष दो वचन में तम, हलंत आ रहा है। मध्यम पुरुष बहुवचन में त। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में आनी, उत्तम पुरुष दो वचन में आव, उत्तम पुरुष बहुवचन में आमतो। तू तू ताम अंतु, अ तम त, आनि आव आम। इस प्रकार फ्लो में पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी। तू ताम अंतु, अ तम त, आनि आव आम। तो ये हो गया परस्मैपदी। अब आत्मनेपदी में तो प्रथम पुरुष एक वचन में ताम, प्रथम पुरुष दो वचन में इताम और प्रथम पुरुष बहुवचन में अंताम। फिर प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन में स्व, मध्यम पुरुष दो वचन में इथाम और मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम ध्वम। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में ऐ, उत्तम पुरुष दो वचन में आवहै, फिर उत्तम पुरुष बहुवचन में आमहै। तो ताम इताम अंताम, ताम इताम अंताम, स्व इथाम ध्वम, ऐ आवहै आमहै। ताम इताम अंताम, स्व इथाम ध्वम, ऐ आवहै आमहै। अब इसके पश्चात विधिलिंग चाहिए के योग में परस्मैपदी क्रिया प्रत्यय, आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय, इनका वाचन कर लेते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में इत, प्रथम पुरुष दो वचन में इताम और प्रथम पुरुष बहुवचन में इयुह, इयुह रस वैकार है, इयुह कहेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन में इहि, मध्यम पुरुष दो वचन में इतम और मध्यम पुरुष बहुवचन में इत। फिर इत्ता, इसको बोले इत्ता क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं लग रहा है। उत्तम पुरुष एक वचन में इयम, फिर उत्तम पुरुष दो वचन में इव और उत्तम पुरुष बहुवचन में इम। तो इत इताम, इत इत इताम इयुह, इहि इहि इतम इत, इहि इतम इत। फिर उत्तम पुरुष में इयम इव इम, इयम इव इम, इत इताम इयुह, इहि इतम इत, इयम इव इम। इस प्रकार। फिर आत्मनेपदी में क्रिया प्रत्यय प्रथम पुरुष एक वचन में ईत, दीर्घ इकार आ रहा है, ईत। प्रथम पुरुष दो वचन में ईयाताम, फिर प्रथम पुरुष बहुवचन में ईरन। मध्यम पुरुष एक वचन में ईथाह, मध्यम पुरुष दो वचन में ईयाथाम, फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में ईध्वम। उत्तम पुरुष एक वचन में ईय, उत्तम पुरुष दो वचन में ईवहि और उत्तम पुरुष बहुवचन में ईमहि। तो ईत ईयाताम ईरन, ईथाह ईयाथाम ईध्वम, ईय ईवहि ईमहि। ईत इता ईत ईयाताम ईरन, ईथाह ईयाथाम ईध्वम, ईय ईवहि ईमहि। ईत ईयाताम ईरन, ईथाह ईयाथाम ईध्वम, ईय ईवहि ईमहि। ये हो गया। तो सारे क्रिया पहले 18 तिंग प्रत्यय को अभ्यास कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। उसके पश्चात पांच लकारों में धातु रूप तैयार करने हैं हम लोगों को। पाठ्यक्रम में 5 लकार है, तो पांचों लकारों में जो क्रिया प्रत्यय लग रहे हैं, फिर परस्मैपदी में आत्मनेपदी में उनको भी ऐसे ही क्रम से रख कर याद कर लेना है। ये इतना याद हो जाएगा, ये क्रिया प्रत्यय 18 तिंग प्रत्यय, फिर ये क्रिया प्रत्यय कभी नहीं भूलेगा शब्द, कभी भी धातु रूप गलत नहीं होगा। इनको लिख कर अभ्यास करना होगा, क्योंकि हलंत कहाँ पर आ रहा है, कहाँ विसर्ग आ रहा है, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसलिए जब तक इनको लिख कर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होते हैं। हाँ, वाचन आप कर सकते हैं, वाचन से भी याद हो जाती हैं चीज़ें, किंतु सटीकता तब आती है जब इनको लिख कर एक दो बार अभ्यास कर लेते हैं कि कहाँ पर हलंत आ रहा है, कहाँ पर नहीं आ रहा है, कहाँ विसर्ग आ रहा है, तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। तो अब इसके पश्चात दो धातुओं का, परस्मैपदी में पठ धातु का और आत्मनेपदी में सेव धातु का पांचों ही लकारों में अभ्यास कराया जा रहा है यहाँ। तो क्रिया प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया है हम लोगों ने। अब इन्हीं को जोड़कर जो धातुएं आ रही हैं, सेव और पठ, आत्मनेपदी में सेव और परस्मैपदी में पठ धातु, इनका वाचन करेंगे। इसके पश्चात एक अभ्यास आ रहा है। अभ्यास कार्यम के अंतर्गत 2 क्वेश्चन की उनको शुद्ध करना है, उनको भरना है, उनको लिखना है या फिर पूरा करना है उन वाक्यों को। अभी अधूरे हैं वाक्य, और किस धातु में किस लकार में प्रयोग करना है ये ब्रैकेट में दिया जा रहा है, संकेत इसका किया जा रहा है। तो पहले धातु रूप का वाचन कर लेते हैं, पठ और सेव का। इसके पश्चात अभ्यास कार्य
कर लेते हैं। हम लोगों ने तिंग प्रत्यय के जो क्रिया प्रत्यय अर्थात धातु रूप सिद्ध होने पर जो क्रिया प्रत्यय लगते हैं उनका अध्ययन कर लिया है। अब इसके पश्चात पठ धातु और सेव धातु, दो धातुओं का अभ्यास भी कराया जा रहा है। परस्मैपदी में आत्मनेपदी में परस्मैपदी में सेव धातु आ रही है और आत्मनेपदी में 18 तिंग प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया। और ये 18 तिंग प्रत्यय जब सिद्ध होकर आते हैं तो इनका क्रिया प्रत्यय क्या बना करता है। परस्मैपदी में क्रिया प्रत्यय और आत्मनेपदी में इनका क्रिया प्रत्यय पढ़ लिया है और प्रत्ययों का अध्ययन हो चुका है। लट लकार, लट लोट लंग विधि और लृट लकार में 5 लकारों में। अब उन्हीं 5 लकारों में परस्मैपदी और आत्मनेपदी में 2 धातुओं का अभ्यास कराया जा रहा है। तो परस्मैपदी में पठ धातु आ रही है 5 लकारों में, लट लोट लंग विधि, और आत्मनेपदी में सेव धातु आ रही है 5 लकारों में, लट लोट लंग विधि और लृट। ये भी लट लोट लंग विधि और लृट 5 लकारों में, ये 5 लकारों में। अब इनका वाचन कर लेते हैं हम लोग। इसके पश्चात जो अभ्यास आ रहा है अभ्यास पढ़ेंगे। पुस्तक खोल लीजिए। तो ये पठ धातु है, परस्मैपदी क्रिया प्रत्यय कैसे पठ धातु में लग रहे हैं, पहले प्रत्यय का अध्ययन कर लिया है। अब वो धातुओं में कैसे अप्लाई होते हैं ये दिखाया गया है। तो प्रथम पुरुष में पठति पठतः पठन्ति, मध्यम पुरुष में पठसि पठतः पठथ, और उत्तम पुरुष में पठामि पठावः पठामः। अब वचन, यहाँ पे वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन पठति, प्रथम पुरुष दो वचन पठतः, प्रथम पुरुष बहुवचन पठन्ति, फिर मध्यम पुरुष एक वचन पठसि और मध्यम पुरुष दो वचन पठथः पठसि पठथः, फिर मध्यम पुरुष बहुवचन पठथ। यहाँ विसर्ग नहीं आ रहा, यहाँ विसर्ग आ रहा है, यही वेद है। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में पठामि, उत्तम पुरुष दो वचन में पठावः, उत्तम पुरुष बहुवचन पठामः। तो ये एक वचन दो वचन बहुवचन में प्रथम पुरुष अर्थात जो आंखों के सामने उपस्थित नहीं होता है, मध्यम पुरुष जिससे वक्ता या फिर कर्ता बात करता है, और जब कर्ता अपने विषय में बात करता है तब उत्तम पुरुष हुआ करता है। ये पुरुष हैं। पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं, 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, और 3 वचन 3 पुरुष। इसके पश्चात 3 वचन है यहाँ पे जो अप्लाई हो रहे हैं, 3 वचन 3 पुरुष। और काल 10 हैं। तो ये हो गया वचन। जैसे ये एक वचन में है, एक बालकः पठति। अब इनको जैसे कर्ता के साथ लगाकर पढ़ेंगे तो बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति। अब मध्यम पुरुष में त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठथ। इस प्रकार कर्ता लगा के जब इनका प्रयोग करेंगे तब ये रूप बनेगा। अहम पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। इस प्रकार इनका वाक्य प्रयोग हो सकता है। अर्थात एक वचन में, दो वचन, बहुवचन में ये पुरुष हैं, इधर पुरुष हैं और इधर वचन है। अब ये परस्मैपदी में हो गया और ये आत्मनेपदी में। आत्मनेपदी में सेव धातु आ रही तो इसका वाचन कर लेते हैं। सेवते, ये प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष वहीं को समझेंगे, वहां से ही ले लेंगे। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष एक वचन में सेवते, सेवते। प्रथम पुरुष दो वचन में सेवेते, और प्रथम पुरुष बहुवचन में सेवन्ते। फिर सेवते सेवेते सेवन्ते, इनको फ्लो में ऐसे पढ़ेंगे, सेवते सेवेते सेवन्ते। मध्यम पुरुष एक वचन में सेवसे, मध्यम पुरुष दो वचन में सेवेथे, और मध्यम पुरुष बहुवचन में सेवध्वे। सेवसे सेवेथे सेवध्वे। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में सेवे, उत्तम पुरुष दो वचन में सेवावहे, उत्तम पुरुष बहुवचन में सेवामहे। सेवे सेवावहे सेवामहे। फ्लो में इनको ऐसे पढ़ेंगे, सेवते सेवेते सेवन्ते, सेवसे सेवेथे सेवध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। ये वाचन हो गया। ऐसे ही कर्ता लगाकर भी इनका अभ्यास किया जा सकता है। फिर लंग लकार भूतकाल, लंग लकार अर्थात भूतकाल, परस्मैपदी क्रिया प्रत्यय और आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय। परस्मैपदी में पठ धातु का जब लंग लकार में धातु रूप चलेगा तो बनेगा अपठत। प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, प्रथम पुरुष दो वचन में अपठताम, और प्रथम पुरुष बहुवचन में अपठन। तो अपठत अपठताम अपठन। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में अपठः, मध्यम पुरुष दो वचन में अपठतम, मध्यम पुरुष बहुवचन में अपठत। अपठत, यहाँ हलंत नहीं आ रहा है, अपठत।
उत्तम पुरुष एक वचन में अपठम, उत्तम पुरुष दो वचन में अपठाव, उत्तम पुरुष बहुवचन में अपठाम। तो फ्लो में इनको पढ़ेंगे अपठम अपठाव अपठाम, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। इनका नियमित वाचन करना चाहिए। इसको ऐसे नोट्स बना लीजिए, या फिर पुस्तक है तो पुस्तक से भी आप वाचन कर सकते हैं नियमित, किंतु वाचन नियमित करना होगा, तभी ये चीज़ें इनमें गति आया करती है और बोलने में ये फिर बड़ी आसानी से जीवा इनका प्रयोग करने की अभ्यस्त हो जाती है, बड़ी आसानी से जबान से ये निकलते भी हैं। फिर अब सेव धातु का लंग लकार में आत्मनेपद में कैसे इस लंग लकार में सेव धातु का धातु रूप चल रहा है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में असेवत, प्रथम पुरुष दो वचन में असेवेताम, प्रथम पुरुष बहुवचन में असेवंत। तो असेवत असेवेताम असेवंत। अब मध्यम पुरुष एक वचन में असेवथाः, मध्यम पुरुष दो वचन में असेवेथाम और मध्यम पुरुष बहुवचन में असेवध्वम। फिर असेवथाः असेवेथाम असेवध्वम। उत्तम पुरुष एक वचन में असेवे, उत्तम पुरुष दो वचन में असेवावहि, फिर उत्तम पुरुष बहुवचन में असेवामहि, असेवावहि असेवामहि। तो असेवत असेवेताम असेवंत, असेवथाः असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवावहि असेवामहि। इस प्रकार इनका धातु रूप चलेगा और इनका फ्लो में ऐसे ही अभ्यास किया जाता है। असेवत असेवेताम असेवंत, असेवथा असेवेथाम असेवध्वम, असेवे असेवावहि असेवामहि। अब इसके पश्चात लृट लकार भविष्यत काल, परस्मैपदी क्रिया प्रत्यय और आत्मनेपदी क्रिया प्रत्यय। तो परस्मैपदी में पठ धातु, प्रथम पुरुष एक वचन पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, प्रथम पुरुष एक वचन में पठिष्यत, प्रथम पुरुष दो वचन पठिष्यतः, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठिष्यन्ति, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में पठिष्यसि, मध्यम पुरुष दो वचन में पठिष्यथः, मध्यम पुरुष बहुवचन में पठिष्यथ, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ। उत्तम पुरुष एक वचन में पठिष्यामि, उत्तम पुरुष दो वचन में पठिष्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचन में पठिष्यामः, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, फिर पठिष्यामि पठिष्यावः, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। इस प्रकार पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। अब आत्मनेपदी में सेव धातु, तो प्रथम पुरुष में सेविष्यते सेविष्यते, प्रथम पुरुष एक वचन में सेविष्यते, प्रथम पुरुष दो वचन में सेविष्यते और प्रथम पुरुष बहुवचन में सेविष्यन्ते। तो सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते, मध्यम पुरुष एक वचन में सेविष्यसे, मध्यम पुरुष दो वचन में सेविष्येथे, मध्यम पुरुष एक वचन में सेविष्यसे, मध्यम पुरुष दो वचन में सेविष्येथे, मध्यम पुरुष बहुवचन में सेविष्यध्वे, सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे। फिर उत्तम पुरुष में सेविष्ये, उत्तम पुरुष एक वचन में सेविष्ये, उत्तम पुरुष दो वचन में सेविष्यावहे, उत्तम पुरुष बहुवचन में सेविष्यामहे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे, सेविष्यते सेविष्येते सेविष्यन्ते, सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। इस प्रकार इनका नियमित वाचन करने से काफ़ी अभ्यस्त हो जाते हैं हम लोग, तब इनको पढ़ने में खूब मज़ा आता है। इसलिए इनका वाचन नियमित रूप से करना चाहिए। पर्टिकुलर धातुओं का नहीं, जितने पाठ्यक्रम में दी गई हैं, जितने पाठ्यक्रम में दिए धातु प्रक्रम में दिए गए हैं, उन सभी का वाचन करना चाहिए। अभी जो परिशिष्ट आएगा इसका व्याकरण विधि का, उसमें लगभग 49 धातुएँ हैं, लगभग नहीं 49 धातुएँ हैं। 49 धातुओं का अभ्यास कराया गया है 5 लकारों में। तो उनका पूरा कलेक्शन आप लोगों को यहाँ पे दे देंगे। ऐसे ही हम लोग पढ़ के अभ्यास करेंगे, आप लोग उनको देख के अभ्यास करिएगा। अब इसके पश्चात 3 ये हो गया लट लकार, लंग लकार और लिट लकार। तो अब 2 और बचल लोट और विधि बच रहे हैं, इनको पढ़ लेते हैं। अब लोट लकार और विधि लिंग में क्रिया प्रत्ययों का पठ धातु और सेव धातु में प्रयोग दिखाया गया है। इसका वाचन हम लोगों को करना है। तो ये परस्मैपदी है, ये आत्मनेपदी है, इनका वाचन कर लेते हैं। तो लोट लकार का परस्मैपदी पठ धातु में इसका जो धातु रूप बनेगा इस प्रकार बनेगा। प्रथम पुरुष में पठतु, प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु, प्रथम पुरुष दो वचन में पठताम और फिर प्रथम पुरुष बहुवचन में पठन्तु, मध्यम पुरुष एक वचन में
तो फिर ये बनेगा, पहले पढ़ लेते हैं। पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में पठ, मध्यम पुरुष दो वचन में पठतम, और मध्यम पुरुष बहुवचन में पठत रूप बनेगा। तो पठ पठतम पठत, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में पठानी, उत्तम पुरुष दो वचन में पठावा, उत्तम पुरुष बहुवचन में पठाम। तो पठानी पठाव पठाम, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत। फिर पठानी पठाव पठाम, इस प्रकार वाचन होगा। इसके पश्चात सेव धातु आपने पदी में लोट लकार में। तो प्रथम पुरुष एक वचन में सेवताम, प्रथम पुरुष दो वचन में सेवेताम, प्रथम पुरुष बहुवचन में सेवंताम। तो सेवताम सेवेताम सेवंताम। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में सेवस्व, सेवस्व सेवस्व। फिर मध्यम पुरुष दो वचन में सेवेथाम, और मध्यम पुरुष बहुवचन में सेवध्वम, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में सेवई, उत्तम पुरुष दो वचन में सेवावहै, उत्तम पुरुष बहुवचन में सेवामहै। सेवई सेवावहै सेवामहै, सेवई सेवावहै सेवामहै। अब इसके पश्चात विधिलिंग, चाहिए के योग में परस्मैपदी और आत्मनेपदी में पठ धातु और सेव धातु का वाचन करेंगे। तो विधिलिंग में प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु पठेत, प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत, प्रथम पुरुष दो वचन पठेताम। फिर प्रथम पुरुष बहुवचन में पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में पठेह, मध्यम पुरुष दो वचन में पठेतम। फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में पठेत, पठेह पठेतम पठेत। फिर उत्तम पुरुष एक वचन में पठेयम, उत्तम पुरुष दो वचन में पठेव, उत्तम पुरुष बहुवचन में पठेम। तो पठेयम पठेव पठेम, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, पठेयम पठेव पठेम। अब आत्मनेपदी में प्रथम पुरुष एक वचन में सेवेत, प्रथम पुरुष दो वचन में सेवे सेवेत, प्रथम पुरुष एक वचन में सेवेत, प्रथम पुरुष दो वचन में सेवेयाताम। फिर प्रथम पुरुष बहुवचन में सेवेरन, सेवेत सेवेयाताम सेवेरन। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में सेवेथाह, मध्यम पुरुष दो वचन में सेवेयाथाम, मध्यम पुरुष बहुवचन में सेवध्वम, सेवेथाह सेवेयाथाम सेवध्वम, सेवध्वम। ध्वम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हलंत है। सेवेयाथाम सेवेध्वम, सेवेथाह सेवेयाथाम सेवध्वम, सेवध्वम। इस प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन में सेवेय, उत्तम पुरुष दो वचन में सेवेवहि, फिर उत्तम पुरुष बहुवचन में सेवेमहि। तो सेवेय सेवेवहि सेवेमहि। अब सेवेत सेवेयाताम सेवेरन, सेवेथाह सेवेयाथाम सेवध्वम, सेवध्वम। ध्वम जल्दी से बोलेंगे, सेवध्वम, सेवेय सेवेवहि सेवेमहि, सेवेय सेवेवहि सेवेमहि। इस प्रकार इसके पश्चात यहाँ पे दिया गया है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित अन्य धातुओं के पांचों लकारों लट लोट लंग विधि और लृट सभी पुरुषों सभी वचनों के रूप परिशिष्ट में दिए गए हैं। उन धातुओं को वहाँ पढ़ें और समझें। तो परिशिष्ट में कुल मिला के 49 धातुएं हैं, 49 या 50 धातुएं हैं। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो उनका वाचन वहीं पे करेंगे हम लोग, ऐसे ही लिख लिख के वाचन करेंगे सबका। पूरी धातुओं का एक कलेक्शन परिशिष्ट में जितनी भी धातुएं आ रही हैं एक कलेक्शन के रूप में आप लोगों को दे दिया जाएगा। अब अभ्यास कार्य आ रहा है, इसको पढ़ेंगे। अभ्यास कार्य में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। धातु सामान्य परिचय इस चैप्टर में जो अभ्यास कार्य आ रहा है, अभ्यास कार्य हम लोग कर लेते हैं। तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, कोष्ठके प्रदत्त धातु निर्दिष्ट लकारे समुचित प्रयोगेण वाक्यानि पूरयत। तो इसका कोष्ठके क्या है, ये सप्तमी एक वचन में है, प्रदत्त धातोः। तो ये उकारांत शब्द है और यहाँ षष्ठी एक वचन बना। तो कोष्ठक में दिए गए धातुओं का निर्दिष्ट लकारे, निर्दिष्ट लकार में, और ये सप्तमी एक वचन में है, निर्दिष्ट लकारे सप्तमी एक वचन में है। अब समुचित प्रयोगेण ये तृतीया एक वचन में है। तो इसका अभिप्राय है कि कोष्ठक में दी गई धातुओं का निर्दिष्ट लकार में समुचित प्रयोग से वाक्यों को पूरा करो। वाक्यानि, वाक्यानि ये नपुंसक लिंग का शब्द है और द्वितीय बहुवचन बना है, पूर्यत लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो ये सारे वाक्य दिए गए हैं, इधर धातुएं दी गई हैं।
मूल धातुएं दी गई हैं और वो उनको किस लकार में ले आना है वो लकार भी साथ में दिए गए, उनका संकेत किया गया है ब्रैकेट में। तो इसी बहाने अभ्यास कार्य करने के बहाने रिवीजन हो जाएगा धातु प्रकरण का फिर से। तो पहला वाक्य बालकाः पुस्तकानि, बालकाः पुस्तकानि, तो बालकाः कर्ता बहुवचन में है तो स्पष्ट है कि क्रिया जो आएगी वो बहुवचन में ही आएगी, और बालकाः अन्य पुरुष में है तो क्रिया भी जो आएगी वो अन्य पुरुष बहुवचन में ही आएगी। तो यहाँ पठ धातु है, लट लकार में इसको ले आके लिखना है। अब पठ ये कर्ता अन्य पुरुष बहुवचन में है तो स्पष्ट है कि क्रिया भी अन्य पुरुष बहुवचन में आएगी। तो बालकाः पुस्तकानि पठन्ति, इस प्रकार इसको भरेंगे। अब दूसरा वाक्य पुस्तकानि पठित्वा ते विद्वांसः, तो बालकाः पुस्तकानि पठन्ति, पहले वाक्य का आशय है कि बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं या लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। फिर पुस्तकानि पठित्वा ते विद्वांसः, विद्वांसः तो पुस्तकों को पढ़कर वे दकारांश सर्वनाम है, प्रथमा बहुवचन में है। पुस्तकानि पठित्वा, पुस्तकानि नपुंसक लिंग का शब्द है, पुस्तकों को पढ़कर तो ये द्वितीय बहुवचन में बन रहा है, पठित्वा पढ़कर, विद्वांसः विद्वान। अब भू धातु को लुट लकार में ले आना है, ते विद्वांसः, ते कर्ता बहुवचन में है तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वह भी बहुवचन में ही आएगी। अब ये अन्य पुरुष में है तो यह भी अन्य पुरुष में आएगी और भविष्य काल में आएगी। तो भू धातु का जब लुट लगान में शब्द रूप चलाएंगे, धातु रूप चलाएंगे, इसका धातु, ये धातु है तो धातु रूप कहा जाता है। यदि कोई संज्ञा पद होता है तो उसको शब्द रूप कहा जाता है। तो यहाँ धातु रूप है तो पुस्तकान पठित्वा ते विद्वांसः, भू धातु कहेंगे भविष्यन्ति, इसका भविष्य काल में धातु रूप चलाएंगे तो प्रथम पुरुष बहुवचन में ये रूप बनेगा भविष्यन्ति। ते पुस्तकान पठित्वा विद्वांसः भविष्यन्ति, वे पुस्तक पढ़कर, वे किताबें पढ़कर विद्वान हो जाएंगे। अब यूयम उद्याने कदा, यूयम क्या है, यूयम ये युष्मत् सर्वनाम है, त्वम युवाम यूयम प्रथमा बहुवचन में है। तो तुम सब उद्याने बगीचे में, कदा कब, तो क्रीड धातु है, क्रीड धातु है लंग लकार में है तो कर्ता जो है वो युष्मत् सर्वनाम में है अर्थात मध्यम पुरुष में है और बहुवचन में है तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वह मध्यम पुरुष और बहुवचन में ही आएगी। और क्रिया किस लकार में आएगी तो यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है लंग लकार में आएगी। तो क्रीड धातु का जब धातु रूप चलाएंगे लंग लकार में तो अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन, अक्रीडः अक्रीडतम अक्रीडत, मध्यम पुरुष में ले आना है, अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन, अक्रीडः अक्रीडतम अक्रीडत, अक्रीडत। इस प्रकार इसका धातु रूप बनेगा यूयम उद्याने कदा अक्रीडत, तुम सब बगीचे में कब खेलते हो। अब किम आवाम अद्य, किम आवाम अद्य, क्या हम, अहम आवाम तो ये अस्मत् सर्वनाम है, प्रथमा दो वचन बना है, क्या हम आज, तो भ्रम धातु है, इसको लोट लकार में ले आना है। अब कर्ता उत्तम पुरुष में है और दो वचन में है तो स्पष्ट है कि जो क्रिया आएगी वह लोट लकार में आएगी और उत्तम पुरुष दो वचन में आएगी। तो जब भ्रम धातु का धातु रूप चलाएंगे लोट लकार में तो बनेगा भ्राम्यतु भ्राम्यताम भ्राम्यंतु, भ्राम्य भ्राम्यतम भ्राम्यत, भ्राम्यानि भ्राम्याव भ्राम्याव, इसका ये रूप बनेगा किम आवाम अद्य भ्राम्याव, क्या आज हम दोनों घूमेंगे, या क्या आज हम दोनों, लोट लकार में है तो क्या आज हम दोनों घूमें। फिर इसके पश्चात जो पांचवा वाक्य है, पांचवा वाक्य है त्वम ध्यानेन पाठम, तो यहाँ पे युष्म सर्वनाम है, कर्ता मध्यम पुरुष का है और एक वचन में आ रहा है तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वह मध्यम पुरुष एक वचन में है। त्वम ध्यानेन पाठम, अब यहाँ पे पठ धातु है और विधिलिंग में है तो विधिलिंग में कर्ता मध्यम पुरुष का है तो इसको विधिलिंग में और मध्यम पुरुष एक वचन में ले आएंगे। तो त्वम ध्यानेन पाठम, तो पठ धातु का जब विधिलिंग में धातु रूप चलाएंगे तो बनेगा पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, मध्यम पुरुष में तो कर्ता एक वचन में है मध्यम पुरुष में तो पठेत पठेताम पठेयुः पठेह, त्वम ध्यानेन पाठम पठेह, पठेत पठेताम पठेयुः पठेह, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम, ये इसका तीनों पुरुषों में धातु रूप चला करता है। फिर अब छठा जो वाक्य है वह वाक्य है साधव तपह, तप धातु है लट लकार में, इसको ले आना है तो किस वचन में ले आना है और किस पुरुष में ले आना है इसका ज्ञान कर्ता से हो रहा है क्योंकि कर्ता
अन्य पुरुष में है और प्रथमा बहुवचन में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वह अन्य पुरुष में आएगी और बहुवचन में आएगी। तो साधवः तपः, तप धातु का जब धातु रूप चलाएंगे लट लकार में तो बनेगा तपति तपतः तपंती। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में ही ले आना है। तो साधवः तपः तपंती, तपंती, साधुजन, तपः तपस्या, साधुजन, तपस्या, तपः या तपस्या, तपः कहेंगे तो तपस इसका प्रातिपदिक हुआ करता है, सकारांत शब्द है, तो ये पंचमी एकवचन में बनेगा। साधु लोग तपस्या से तपते हैं। वयम उत्तमान बालकान, वयम तो कर्ता अस्मत् सर्वनाम का है और प्रथमा बहुवचन में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वह उत्तम पुरुष बहुवचन में ही आएगी। वयम उत्तमान बालकान, अब लब धातु है और इसको लृट लकार में ले आना, भविष्य काल में ले आना है। तो इसका जब धातु रूप चलाएंगे भविष्य काल में तो बनता है लप्स्यते लप्स्येते लप्स्यन्ते लप्स्यसे लप्स्येथे लप्स्यध्वे लप्स्ये लप्स्यावहे लप्स्यामः। लप्स्ये में है तो उत्तमान बालकान उत्तम पुरुष बहुवचन में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ भविष्य काल की क्रिया आएगी और बहुवचन में आएगी। लुट लकार में बहुवचन में आएगी तो लप्स्यामहे। वयम उत्तमान बालकान लप्स्यामहे, लप्स्यामहे, वयम उत्तमान बालकान लप्स्यामहे। आप लोग पुस्तक में देख सकते हैं, प्रत्यय को देख लीजिए, धातु रूप शुद्ध हो जाएगा अपने आप। फिर आठवां जो वाक्य है, नाटकम दृष्टवा सर्वे, अब मुद धातु आ रही, मुद धातु को लंग लकार में ले आना है। लंग लकार में तो ये धातु मुद धातु आत्मनेपदी है। लंग लकार में जब इसका धातु रूप चलाएंगे तो लंग लकार में तो इसका धातु रूप चलेगा अमोदत अमोदिताम अमोदंत, अमोदथा, अमोदत अमोदिताम अमोदंत। नाटकम दृष्टवा सर्वे, सर्वे क्या है, सर्वे अन्य पुरुष का शब्द है और प्रथमा बहुवचन में आ रहा है, तो स्पष्ट तो अमोदत लंग लकार में है। मुद धातु का जब लंग लकार में धातु रूप चलाएंगे तो बनेगा अमोदत अमोदिताम अमोदंत। नाटकम दृष्टवा सर्वे अमोदंत, ये बनेगा इसका धातु रूप। अब नवा वाक्य है, पितरम वार्धक्ये पुत्रः अवश्यम, तो सेव धातु है, सेव धातु आत्मनेपदी है। लोट लकार, लोट लकार में इसका धातु रूप चलाना है। तो पितरम वार्धक्ये पुत्रः, पुत्रः अवश्यम कर्ता अन्य पुरुष का है, तो क्रिया भी आएगी जो वो लोट लकार में आएगी और प्रथम पुरुष में ही, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में ही आएगी और एक वचन में ही आएगी। पितरम वार्धक्ये पुत्रः अवश्यम, अवश्यम सेवताम, इसका धातु रूप बनेगा सेवताम। अब इसके पश्चात, हे प्रभु संसारे कोपि भिक्षाम न, याच धातु है, याच धातु उभयपदी है, अर्थात परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों में ही इसके धातु रूप बना करते हैं। तो इसका जब परस्मैपदी में धातु रूप चलाएंगे विधिलिंग में तो याचित, हे प्रभु संसारे, अब यहाँ पे कर्ता जो है कह अपि, कह अपि, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा कोपि जो बन रहा है, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा कह अपि, तो स्पष्ट है कि कर्ता अन्य पुरुष का है और एक वचन का है। तो हे प्रभु संसारे कह अपि भिक्षाम न याचेत, याचेत, याचेत याचेताम याचेयुः, इसका धातु रूप बनेगा परस्मैपदी में, याचेत याचेताम याचेयुः, याचे याचेतम याचेत याचेयम याचेव याचेम। ये हो गया पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब दूसरा जो प्रश्न आ रहा है उसमें भी 10 वाक्य आ रहे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। अब अभ्यास कार्य के अंतर्गत दूसरा प्रश्न आ रहा है, धातु रूप सामान्य परिचय के अंतर्गत। तो दूसरा प्रश्न क्या है, कोष्ठकात समुचितम क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्ठकात क्या है, ये पंचमी एकवचन में है। समुचितम क्रियापदम, समुचित क्रियापद को, तो ये दोनों द्वितीयांत बनेंगे, दोनों ही द्वितीय एकवचन बनेंगे। चित्वा चुनकर, वाक्यानि वाक्यों को, नपुंसक लिंग में है, द्वितीय बहुवचन में है। पूरयत पूरा करो, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में है। प्रश्न क्या है, पहला जो वाक्य है, प्रश्न ये हो गया, वाक्य ये है, तो 10 वाक्य आ रहे हैं इस प्रश्न के अंतर्गत। तो अद्य युवाम, युवाम क्या है, त्वम युवाम यूयम, यह युष्म सर्वनाम है, प्रथमा दो वचन बना है। अद्य युवाम विद्यालयम किम अर्थम, आज तुम दोनों विद्यालय किस कारण से नहीं। तो कर्ता जो है मध्यम पुरुष में है, दो वचन में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वह मध्यम पुरुष दो वचन की आएगी और लंग लकार में आएगी। अगच्छत,
अगच्छत अगच्छताम, अगच्छत अगच्छत, अगच्छत अगच्छतम, अगच्छत, तो अगच्छत अगच्छताम, अगच्छन अगच्छः, अगच्छः अगच्छतम, अगच्छा अगच्छतम, अगच्छत, ये वाला क्रियापद सही है। अद्य युवां विद्यालयं किमर्थं न अगच्छत्, अगच्छत, अगच्छत अगच्छताम, अगच्छन् अगच्छः अगच्छतम, अगच्छः अगच्छतम, अगच्छः अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छः अगच्छतम, ये सही है। तो आज तुम दोनों विद्यालय किस कारण से नहीं गए? अब दूसरा वाक्य है पुरा जनाः संस्कृत भाषया, प्राचीन काल में लोग संस्कृत भाषा के माध्यम से या संस्कृत भाषा के द्वारा, तो जनाः क्या है, करता है, बहुवचन में प्रथमा बहुवचन में अन्य पुरुष में बन रहा है। क्रियापद की दृष्टि से ये अन्य पुरुष में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वो अन्य पुरुष में ही आएगी। तो पुरा जनाः संस्कृत भाषया भाषन्ते, ये वाला क्रियापद सही है। भाषन्ते ये हो गया। भाषते भाषेते भाषन्ते, इसका धातु रूप चलाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। तो ये लट लकार में है और प्रथम पुरुष बहुवचन में है। अब तीसरा वाक्य है यूयम कम पाठम, तो यूयम क्या है, त्वम युवाम यूयम, युष्म सर्वनाम है, प्रथमा बहुवचन बन रहा है। यूयम कम पाठम, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वो मध्यम पुरुष में आएगी और बहुवचन में आएगी, मध्यम पुरुष बहुवचन में। तो अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठत, अपठः अपठतम अपठत, तो स्पष्ट है कि ये क्रिया आएगी। लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में ये क्रिया बनेगी, अर्थात इसके नीचे तकार के नीचे हलंत नहीं रहेगा, जबकि इसके नीचे है तो ये गलत है। इसकी दृष्टि से गलत है। अपठत अपठताम, अपठत अपठताम अपठन, अपठत ये लट लकार लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में है, अपठत अपठताम अपठन, और ये लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, अपठत अपठताम अपठन, और ये मध्यम पुरुष में है, मध्यम पुरुष बहुवचन में। यूयम कम पाठम अपठत, अपठत ये हो गया। अब तुम दोनों या तुम सब कौन सा पाठ पढ़ रहे हो, तुम सब कौन सा पाठ पढ़ रहे हो। अब चौथा वाक्य है जीवा सर्वे यत्र भावयन्तः परस्परम, तो इसका जो स्पष्ट है कि जो करता है वो बहुवचन में है, प्रथमा बहुवचन में है, तो ये अन्य पुरुष में आएगा। तो इसके साथ जो क्रिया आएगी वो अन्य पुरुष और बहुवचन में ही आएगी। तो जनाः जीवाः, जीवा है, जीवाः सर्वे, सर्वे अत्र है, सर्वेत्र है, तो सर्वे प्लस अत्र बनेगा। भावयन्तः परस्परम, मोदताम मोदेताम मोदन्ताम, कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में, ये वाला सही है। मोदताम मोदितम मोदन्ताम, ये मोदताम मोदन्ताम इस प्रकार बनेगा। मोदताम मोदिताम, मोदताम मोदेताम मोदन्ताम, ये लोट लकार आत्मनेपदी धातु है और लोट लकार में बन रही है। फिर पांचवा वाक्य है कक्षायाम सर्वे ध्यानेन, कक्षायाम सर्वे क्या है, सर्वे स्पष्ट है कि कर्ता अन्य पुरुष का है और बहुवचन का है। तो कक्षायाम कक्षा में सभी ध्यान से, तो यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, तो पठत पठतम सर्वे बहुवचन में है, तो इसके साथ जो क्रिया आएगी अन्य पुरुष बहुवचन में आए, पठत पठताम पठंत, ये वाला वाक्य सही हो जाएगी। ये वाली क्रियापद उचित है इस वाक्य की दृष्टि से। पठंतु, कक्षायाम कक्षा में सभी ध्यान से पढ़ो। अब छठा वाक्य प्रभो मह्यम बुद्धिम, तो यहाँ पे प्रभु से सीधे बात की जा रही, तो वक्ता यहाँ पे जो वक्ता अपने लिए बात कर रहा है तो ये उत्तम पुरुष में हो गया, और प्रभु से बात कर रहा तो प्रभु मध्यम पुरुष में हो गए, इसलिए जो धातु आएगी वो मध्यम पुरुष में आएगी। तो सामने वाले से मांगा जा रहा है, इसलिए सामने वाला अर्थात सामने भगवान स्थित हैं, प्रभु स्थित हैं, तो वो मध्यम पुरुष हो गए। प्रभो मह्यम बुद्धिम, तो यच्छ यहाँ पे मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, तो यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु, यच्छ यच्छतम यच्छत, लोट लकार में ये क्रिया आ रही है। यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु, यच्छ यच्छतम यच्छत, यच्छ एक वचन में आएगा, मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया आएगी। प्रभु मह्यम बुद्धिम यच्छ, हे प्रभु मुझे बुद्धि दो, यच्छ ये क्रियापद सही है।
यच्छतु यच्छताम यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु यच्छ यच्छतम यच्छ यच्छतम यच्छत। ये मध्यम पुरुष एक वचन में है, ये दो वचन में, ये बहुवचन में है क्रिया। अब सातवां वाक्य, वयम सदैव सुधीराः सुवीराः च। तो ये वयम है अस्मत् सर्वनाम प्रथमा बहुवचन में है कर्ता, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी उत्तम पुरुष बहुवचन में आएगी, तो भवेव भवेम भवेव भवेयम भवेम, ये वाली क्रिया उचित है। भवेत भवेताम भवेयुः भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेयम भवेव भवेम, ये एक वचन में है उत्तम पुरुष एक वचन में, ये दो वचन में है और ये बहुवचन में। भवेयम भवेव भवेम भवेम भवेम। हमें सदैव सुधीरा, अच्छे धैर्य वाला और अच्छी वीरता से युक्त होना चाहिए, अर्थात हमें वीर होना चाहिए और धीर गंभीर होना चाहिए। हमें वीर और धीर गंभीर होना चाहिए, सदैव सुवीरा भव्य होना चाहिए, या हम सदैव धीर गंभीर और वीर हों। फिर आठवां वाक्य है, त्वम सायं कुत्र। स्पष्ट है कि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो इसके साथ जो क्रिया आएगी मध्यम पुरुष एक वचन में आएगी, लकार कोई भी हो सकता है, तो गमिष्यसि। त्वम सायं कुत्र गमिष्यसि, तुम शाम को कहाँ जाओगे, गमिष्यसि, ये सही। नवा वाक्य है, विद्वान सर्वत्र। तो विद्वान विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, विद्वान विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, विद्वान एक वचन में है, विद्वान विद्वांसो विद्वांसः, विद्वान सर्वत्र पूज्यते पूज्यते पूज्यन्ते पूज्यते। विद्वान कर्ता एक वचन में है, तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो क्रिया आएगी वह एक वचन में ही आएगी, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ये वाला सही हो जाएगा। अब अद्यत्वे अद्यत्वे समाचार पत्र से महत्वम सर्वे। आजकल आज के ज़माने में समाचार पत्र का महत्व सभी जानते हैं, इसका आशय है, तो सर्वे जानन्ति जानन्ति, ये वाला क्रियापद उचित है। जानाति जानाति जानासि, ये मध्यम पुरुष में है, जानाति जानीतः जानन्ति, इसका धातु रूप चलता है, जानासि जानीतः जानीथ जानामि जानीवः जानीमा, ये हो गया दूसरा अभ्यास का। दूसरे प्रश्न के अंतर्गत जो 10 वाक्य आ रहे थे हम लोगों ने पढ़ लिया। तो धातु रूप सामान्य परिचय का प्रकरण अब समाप्त हुआ, पंचम अध्याय है, पांचवा चैप्टर है। अब इसके पश्चात जो छठा चैप्टर आ रहा है वह उपसर्गों के विषय में है, तो अब उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद साथियों आप सभी का।